Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you're watching Ramadan Tutorial, your door to the future. क्लास 10 के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 नाम है चैप्टर का पीजेंट्स वर्किंग क्लास एंड लेफ्ट मूवमेंट इन 20th सेंचुरी। इस चैप्टर पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस इस पर आज डिस्कशन करने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड है इस चैप्टर को और इस क्वेश्चन के आंसर जानने में तो इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 पीजेंट वर्किंग क्लास एंड लेफ्ट मूवमेंट इन 20th सेंचुरी। इस चैप्टर पर आज की वीडियो हमारे होने वाली है। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाऊं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स 8 मार्क्स और प्रीवियस ईयर, इन सारे क्वेश्चन के आंसर अगर आप इस चैप्टर से चाहते हैं तो ये एक कोर्स है जो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया गया है। इन सब का आपको पूरा वीडियो लेक्चर और नोट्स 99 में और सिर्फ नोट्स 49 में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है परचेज करने में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एड्रेस है, ट्विटर हैंडल पे @Ramadan Tutorial या फिर wvsramadantutorial.com पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें contact@ramadantutorial.com पर मेल कर सकते हैं या फिर आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है हमसे कांटेक्ट करें। तो चलिए आज का कोर्स स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के क्वेश्चन का आंसर। इससे पहले उसे स्टार्ट करूं एक और बात बताता हुआ चलूं, माध्यमिक मैथ, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट पर हमारे इस तरह के हर चैप्टर्स पर डेडिकेटेड लेक्चर नोट्स रेडी है। अगर आपको परचेज करना है या अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो चलिए आज का चैप्टर और आज के क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस से आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं इस बारे में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन के आंसर को मैं सिर्फ इस तरह से पैराग्राफ में नहीं बल्कि टू द पॉइंट भी बताने वाला हूँ। तो कुछ पॉइंट्स भी है बताने के लिए जिनको आपको जानने के लिए पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। चलिए एक एक करके बताना स्टार्ट करता हूँ। तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में जो मेन चीज़ है उसे समझते हैं। देखिए दरअसल 1829 का टाइम था। 20th मार्च को एक अरेस्ट हुआ। जो पुलिसमैन्स थे उन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। यहाँ पर ये जो कुछ लोग हैं ये एग्जैक्ट नंबर है 31। तो 31 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये जो 31 लोगों को अरेस्ट किया गया जिनके अगेंस्ट एक लॉ लगाया गया, जिनके अगेंस्ट एक केस लगाया गया, वो केस था, कुछ केस था, मैं उसके बारे में आपको धीरे धीरे बताता हूँ। एक केस चालू किया गया 31 लोगों की तरह। और ये जो 31 लोग जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के तहत, ये सभी के सभी लेबर यूनियन के लीडर्स थे। तो लेबर यूनियन के जो लीडर्स थे उन वैसे 31 लेबर यूनियन के लीडर्स को एक साथ अरेस्ट करके उन पर एक केस चलाया गया जिसे नाम दिया गया मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। इसे मेरठ इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो केस लड़ी गई थी वो मेरठ में लड़ी गई थी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पहलू बता देता हूँ, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको पढ़ के बताता हूँ। तो बेसिकली ये केस स्टार्ट हुआ था 20th मार्च 1929 को और इसका रिजल्ट जो अनाउंस हुआ था, मतलब इस केस का जो जजमेंट दिया गया था वो 16 जनवरी 1933। लगभग 3.5 से 4 साल का वक्त लगा था इस पूरे केस को सॉल्व होने में, या कह सकते हैं कि इसके पूरे जो जजमेंट आया था जजमेंट आने में। ये केस किया क्यों गया था? दरअसल ये केस इन लोगों के अगेंस्ट, जिन 31 लोगों के अगेंस्ट किया गया था, इनका कहना था कि ये 31 लोग ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश एम्पायर को इंडिया में ख़त्म करना चाहते हैं। तो वांटेड टू एंड इंग्लिश एम्पायर इन इंडिया, इस केस के तहत उन्हें इसी केस को दर्ज किया गया था उनके अगेंस्ट, जिसके तहत ये कॉन्स्पिरेसी केस उन पर चल रही थी। अब इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पहलू बता दूं। आइंस्टाइन रोट लेटर टू द इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आइंस्टाइन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में सब जानते हैं। उन्होंने इस मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के बाद इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा और कहा कि इस केस को वापस लिया जाए। इसी टाइम पे मैं आपको नाम बताना चाहूँगा मोतीलाल नेहरू का भी। उन्होंने भी 29 मार्च को, मतलब जस्ट 20 मार्च 1929 को ये फर्स्ट अरेस्ट किया गया है, अरेस्टिंग की गई है। और 29 को यानी आफ्टर 8 और 9 डेज मोतीलाल नेहरू ने इनके अगेंस्ट, इनके सपोर्ट में बात कही और कहा कि इन्हें रिहा करवाया जाए, ऐसे केस के अगेंस्ट हमें एक्शन लेनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और AM अंसारी का नाम भी बताना चाहूँगा, जो इस केस में लॉयर्स के हिसाब से एक्ट कर रहे थे। जो 31 जो भी लीडर्स थे उन लीडर्स के लिए लॉयर के हिसाब से वो यहाँ काम कर रहे थे। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लेते हैं। On March 20, 1929, the government arrested 31 communists from across the country and the Meerut conspiracy case was launched against them। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। This case went on for 3.5 years। आपको मैंने अभी बताया कि इसका जो जजमेंट आया था वो आया था
16th of January 1933, याद रखिएगा। अबाउट हाफ ऑफ दीज वेयर नेशनलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट। तो क्या पता चला, जो नेशनलिस्ट है, जो देश के बारे में बात करते हैं, मतलब इनके अगेंस्ट जो केस चलाया जा रहा है, क्योंकि ये देश हित में बात कर रहे हैं, बस इसीलिए इनके अगेंस्ट केस चल रहा था। During the trials, the communists declared that they were revolutionaries and they wanted to end a British Empire in India। तो जो उन पर केस चलाया गया था वो बिल्कुल सही केस चल रहा था और वो खुद भी इसे एक्सेप्ट करते हैं। ड्यूरिंग द ट्रायल मुजफ्फर अहमद, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जिन 31 कम्युनिस्ट को अरेस्ट किया गया था उसमें मुजफ्फर अहमद वॉज वन ऑफ द अरेस्टेड पीपल जिनको सबसे कड़ी से कड़ी सजा मिली थी, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। Muzaffar Ahmad said, I am a revolutionary communist and our party adheres to the program, principles and policies of communist internationals and give full publicity to them as far as the circumstances permit। तो जितना उनको circumstances permit करेगा उस हद तक जाकर वो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और उसके आइडियोलॉजीज को स्प्रेड करेंगे और वो खुद कहते हैं कि मैं एक रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट हूँ। The Congress executive gave a central focus on this trial. Security committee was formed. In this case, people like Jawaharlal Nehru, Kailash Nath Kadju and Dr. F. Ansari appeared on behalf of the respondent। तो ये लोग उनके behalf में as a lawyer उनके लिए act कर रहे थे। The British government declared the Indian Communist Party illegal on July 1934। तो इस टाइम पे जुलाई 1934 में, मतलब ये केस खत्म होने के बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को इंडिया में इलीगल घोषित कर दिया था। समझ सकते हैं, बंगाल में रहने वाले कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम को सब जानते हैं, तो सोचिए उस टाइम पे 1934 पे हमारे देश की क्या हालत होगी जब कम्युनिस्ट पार्टी को, जो बंगाल में इतने वक्त तक राज की है, उसे वो लोग घोषित करते हैं कि वो लोग इंडिया में बैंड है, वो इलीगल है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मेरठ द वर्डिक्ट ऑफ द कंस्पायरेसी केस वाज प्रोनाउंस्ड ऑन 16 जनवरी 1933। मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके बारे में बताया गया था। द 27 अक्यूज्ड वेयर गिवन सीवियर पनिशमेंट्स, बहुत सीवियर पनिशमेंट्स उनको दिए गए थे। मुजफ्फर अहमद वाज गिवन द बिगेस्ट एंड मोस्ट सीवियर पनिशमेंट। तो इनमें से मुजफ्फर अहमद को सबसे सीवियर पनिशमेंट दी गई थी। काला पानी की सज़ा बहुत पॉपुलर है और वो काला पानी की सज़ा उन्हें दी गई थी इस कॉन्स्पायरेसी केस में। तो ये था पूरा क्वेश्चन आंसर, जहाँ पर हम लोगों ने आज की क्लास में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस को पढ़ा। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड ये जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, ये पॉइंट इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर नोट डाउन करके रखिएगा और इन पर अपने प्रिपरेशन कीजिएगा। आपका ये चैप्टर, आपका ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीटली रेडी हो जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर देखा एंड आई होप कि आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा, अच्छी तरह से आप लोग इसके लिए प्रिपेयर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं और इससे पहले कि मैं क्लास को एंड करूं, मैं बता दूं कि ये सारे वो कॉन्टैक्ट्स हैं जहां पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। और जाने से पहले ये बताता हुआ चलूं, हमारे पास कुछ वीडियोस की यहाँ पर लिस्ट है, इन वीडियोस को आप देख सकते हैं और अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ना सिर्फ हमें हेल्प करेगा बल्कि ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए भी अच्छे वीडियोज़ और अच्छे कंटेंट्स और अच्छी चीज़ों को लाने तक पहुँचाएगा। तो अगर जो चीज़ें मैं आपके लिए पब्लिश कर रहा हूँ वो आपको तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब होंगे। आई होप आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आज का वीडियो इतना दूर, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।